भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में परिवर्तन तो कर दिया, मनोज तिवारी की जगह आदेश गुप्ता को प्रदेश की कमान सौंप दी। पहले तो मैं हमारे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना नियुक्त करने पर मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही साथ उन सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी दी। और जहां तक चुनौतियों का सवाल आपने किया है, निश्चित रूप से किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते चुनौतियां होती हैं, और पार्टी हमारी इतनी मजबूत है, इतना संगठन है, और हम उसको बढ़ाएंगे और उन चुनौतियों का सामना करेंगे और सबको साथ लेकर, क्योंकि पार्टी हम लोग जो सर्वस्पर्शी काम करते हैं सबको साथ लेकर काम करेंगे। लेकिन आदेश गुप्ता के आदेशों का पालन करने के लिए शायद भाजपा के नेताओं की तो बात छोड़िए, कार्यकर्ता ही मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपील की थी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद ही कि दिल्ली में कोई भी होर्डिंग पोस्टर मेरी बधाई के या धन्यवाद के न लगाए जाएं, लेकिन बड़ी संख्या में होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए जो कहीं न कहीं उनकी अपील या उनके आदेश का पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। ऐसे में जब कार्यकर्ता उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि भाजपा के जो अन्य नेता जिन्हें दरकिनार कर पार्टी नेतृत्व की जो कमान सौंपी है उन्हें प्रदेश अध्यक्ष, क्या वास्तव में आगे उनके आदेशों का पालन कर पाएंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है जब कार्यकर्ता ही अभी उनका उल्लंघन करने पर लगे हुए हैं। दूसरा एक अहम बात यह है कि जो आदेश गुप्ता इस टाइम जो एकदम आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं कोरोना के समय में, वो पब्लिक के गले नहीं उतर रहा है, और खुद पब्लिक तो खुद भाजपा के कार्यकर्ता भी उस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने राजघाट पर धरना दिया दिल्ली सरकार के खिलाफ। या फिर मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर, एक साल की जो उपलब्धियों का लेकर उन्होंने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। दबी जुबान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उसकी आलोचना कर रहे हैं। पार्टी मोदी सरकार की उपलब्धियां लेकर जनसंपर्क अभियान चला रही है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं इससे। ये बिल्कुल गलत बात है। इस समय भारत जो है वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। इस समय उपलब्धि की बजाय उसके प्रति लोगों को जागरूक करना ज़्यादा जरूरी है। उपलब्धि तो अगर है तो अपने आप लोगों को दिखाई देगी, उसका इतना बखान करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बजाय बेरोजगारी और जो इसमें समाज में घृणा फैली है, इसको दूर करने की ज़रूरत है इस समय। धन्यवाद। खुद जनता भी उसकी नाराज़गी जाहिर कर रही है कि इस समय मौका सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने का नहीं है, अपितु कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निजात पाने का है। ये केंद्र सरकार से जो भी अभी तक किया है वो कुछ खास नहीं लग रहा। बेवजह परेशान कर रहे हैं, लॉकडाउन वगैरह वगैरह ये सब। अब हम जब उन्होंने कहा कि डट के रहो और सब कुछ होगा, हम डट के रहे हैं। जब तक हमारे पास हुआ है हमने मुकाबला किया है। अब खुल भी गए हैं, रोज़गार नहीं है हमारे पास, खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, हर चीज़ है। अब हम क्या करें और आगे बताइए। ना हमारे लिए कोई ठोस पैकेज है कुछ भी नहीं मिला हमें। तो कहने में आया कि पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। जबकि अप्लाई भी किया, कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं है। तो जो बीजेपी कह रही है हमने तो बहुत कुछ काम कर दिया है, नहीं अब किया होगा तो जिन लोगों तक पहुंचा होगा, मुझे तो नहीं लगता, हमारे पास तो नहीं आया। नहीं है। हाँ, क्योंकि अब चतुर चालाक लोग जो बीच में होंगे तो उन तक तो पहुंचा होगा, ये सीधी सी बात है। लेकिन हम लोगों को नहीं पहुंचा है। मिलकर लड़ाई लड़ने का है, राजनीति करने का नहीं है। लोग बेरोजगार हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तमाम तरह की परिस्थितियां, लोगों विपरीत परिस्थितियों में लोग किस तरह से हालात में रह रहे हैं, और ऐसे में मोदी सरकार की उपलब्धियां बताई जाएं, लोग कैसे कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों के दरवाजे के डोरबेल बजाएंगे, कोई भी आदमी शायद पसंद नहीं करेगा। सुनील जी, तो क्या दिल्ली में जो कुछ चल रहा है इस समय गलत है। सिर्फ देखना चाहिए, पहले पब्लिक को देखो। तो आपको लग रहा है ये राजनीति जो हो रही है पार्टियों के बीच या खींचातानी, ये आपस में खींचातानी हो रही है, ये गलत है। गलत है। गलत क्या होना चाहिए अब इस टाइम पे? इस टाइम तो यही होना चाहिए, अपना इलाज हो,
टाइम से ये कोरोना मैं कहता हूँ ये पूरा लॉकडाउन कर देना चाहिए, लॉकडाउन कर देना चाहिए। कर देना चाहिए। अब दोबारा देखो ये लॉकडाउन इन्होंने ठेके खोल दिए, ये बसें खोल दी, ये खोल दिया। जब इनके पास पैसे हैं नहीं है, मगर ये चीज़ गलत है। गलत है। दोनों ही सरकारें सब लोगों को मानने सब करने पे तैयार, सब करने के लिए। एक दूसरे की टांग खींचने के लिए सब तैयार। ठीक है, धन्यवाद। भले ही जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी हो, लेकिन वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके दरवाजे पर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फिलहाल ये मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए आए। यह बहुत जबरदस्त स्थिति है। प्रखर संवाद के लिए नवीन गौतम की रिपोर्ट।